दूसरे चरण के नामांकन का आपको बता दें आज आखिरी दिन है और आज कई हाई प्रोफाइल नामांकन होने वाले हैं। अमेठी मुकाबला हो या ना हो, लेकिन वायनाड में राहुल बनाम स्मृति आज हो गया है। आज बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन वायनाड से नामांकन कर रहे हैं और उनके साथ रोड शो में स्मृति ईरानी शामिल है। और अमरावती से नवनीत राणा नामांकन करने वाली हैं, इस बार बीजेपी के निशान पर, वो मैदान में। तो वहीं मथुरा से हेमा मालिनी का आज नामांकन है। लगातार तीसरी बार हेमा मालिनी मथुरा से चुनावी मैदान में है। कल उन्होंने पूजा पाठ किया था यमुना किनारे और आज वो नामांकन का पर्चा दाखिल करने वाली है। तो ये वायनाड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्मृति ईरानी के सुरेंद्रन के प्रचार के लिए खुद पहुंची हैं, क्योंकि वायनाड से ताल ठोक रहे हैं राहुल गांधी। हालांकि यहां राहुल के सामने लेफ्ट के उम्मीदवार भी हैं जो ये कह रही हैं कि राहुल गांधी ने केरल ही क्यों चुना, उनकी लड़ाई बीजेपी से है। लेकिन यहां त्रिकोणीय वायनाड में लड़ाई होती हुई, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ लेफ्ट, वहीं तीसरी तरफ बीजेपी भी ताल ठोकते हुए। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, अमेठी का रण क्लियर हो या ना हो, वायनाड में स्मृति ने ताल ठोक दी है और वहां पर जिस तरीके से प्रचार कर रही है, लगता है पूरा जोर वायनाड में लगा दिया जाएगा अगर अमेठी में ना भी हो तो रण। बिल्कुल, देखिए अमेठी का रण वायनाड तक पहुंच आया है और स्मृति ईरानी ने रोड शो की शुरुआत में ही, अभी रोड शो उसी रास्ते से चल रहा है जहां से राहुल गांधी का कल रोड शो गुजरा था और शुरुआत में ही बेहद तीखा प्रहार किया है राहुल गांधी पर कि जिस परिवार ने 50 साल अमेठी पर राज किया, वहां पे कलेक्ट्रेट का ऑफिस तब खुला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली। तो सोच लीजिए, अगर राहुल गांधी अमेठी को अपना परिवार मानते हैं तो अब वायनाड को परिवार उन्होंने करार दिया है, तो वायनाड का क्या होगा। ये भी बोला उन्होंने कि ये कैसे चलेगा कि अलायंस में दिल्ली में लेफ्ट से हगिंग है और केरल में आके लेफ्ट के साथ बैगिंग है, तो ये नामंजूर करना चाहिए वायनाड की जनता को। और बहरहाल आप देखिए कि बीजेपी का रोड शो यहाँ से निकल रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो 2009 से ही बीजेपी का जो वोट शेयर है वो वायनाड में बढ़ता गया है। 9 से 14 में लगभग डबल हो गया था और 2019 में अलायंस पार्टनर के जरिए अपनी चुनावी लड़ाई बीजेपी ने लड़ी थी। बहरहाल स्मृति ईरानी अब के सुरेंद्रन के साथ रोड शो निकाल रही हैं और स्मृति ये भली भांति जानती है कि राहुल गांधी एक भावनात्मक जुड़ाव की बात अब वायनाड से कर रहे हैं। अपने परिवार, उन्होंने कल ही बोला राहुल गांधी ने कि जैसे मेरा परिवार है, मेरी बहन है, वैसी वायनाड की जनता है। तो स्मृति ईरानी ने उस पर ही प्रहार किया है और सबसे तीखा प्रहार आया जो एसडीपीआई का समर्थन कांग्रेस को मिला है। उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर राहुल गांधी में करेज है तो वो इस समर्थन को ठुकरा दें, क्योंकि वो बैंड आउटफिट पीएफआई की पॉलिटिकल आउटफिट है। तो बहरहाल वही ढोल नगाड़े, गाजे बाजे और बैनरों तले जो है ये रोड शो निकल रहा है। बेहद दिलचस्प। स्मृति ईरानी अभिनंदन कर रही है, के सुरेंद्रन उनके साथ है, केरल के बाकी बीजेपी के लीडर्स भी नजर आ रहे हैं और कल आनी राजा को लेकर भी उन्होंने जबरदस्त तंज कसा कांग्रेस पार्टी पर। तो कुल मिला के उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक को स्वीकार नहीं है पीएम चेहरे के लिए, तो फिर वायनाड को कैसे स्वीकार होंगे। और बहरहाल बेहद दिलचस्प हो गया है, रोड शो का रेला लग गया यहाँ पे। कल से 3 रोड शो निकल चुके हैं और वायनाड जो है वो स्पॉटलाइट पर है। नेहा, ठीक है मौसमी, रहिए सर आप साथ। स्मृति ईरानी ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। जिस क्षेत्र में 50 साल गांधी खानदान का राज रहा, जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता होना मतलब मौत का सामान घर लाना, आज इस पुण्य व्यवस्था में
मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, जितने मार्जिन से पिछली बार राहुल गांधी जीते थे, क्या उसी मार्जिन से इस बार भी जीतेंगे? क्योंकि आशंका कम ही है, एनी राजा उनके वोट काट सकती है। बिल्कुल, देखिए बड़ा दिलचस्प हो गया ये मुकाबला। एक तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार ही दिया है, ऊपर से लेफ्ट की एनी राजा जबरदस्त प्रहार वो भी कर रही है राहुल गांधी पर। कल उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि प्रोप्राइटी ये बनती थी कि आप वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो किसी और राज्य जाते, आप वायनाड और केरल में क्यों जो है सियासी घमासान लेफ्ट के खिलाफ छेड़ रहे हैं। तो बहरहाल 4,30,000 वोट से राहुल गांधी जीते थे। जो 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें राहुल गांधी का वोट मार्जिन 50 से 70,000 था। तो देखना होगा कि क्या, क्योंकि ये विक्ट्री मार्जिन एक प्रतिष्ठा की लड़ाई से जुड़ा हुआ है कि राहुल गांधी बतौर एमपी अगर वापस आते हैं तो वायनाड की जनता उनसे खुश है या नहीं। अगर ज्यादा खुश है तो विक्ट्री मार्जिन और बढ़ना चाहिए। और उन्होंने केरल का रिकॉर्ड तोड़ा था, तो क्या राहुल गांधी अपना ही रिकॉर्ड दोबारा तोड़ पाएंगे, ये लगातार सवाल बना हुआ है। राहुल गांधी की कैंपेन भी 15-16 तारीख को यहाँ पे शुरू हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी अभी यहाँ मौजूद है, केंद्रीय मंत्रियों के आने का सिलसिला वायनाड में भी इससे शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी इस लड़ाई में कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है। वहीं लेफ्ट भी अपना दमखम दिखा रही है, लेकिन राहुल गांधी के फेवर में यहाँ का जो सियासी समीकरण है वो उनके पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में जाता है, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है जब से वायनाड बना है। 2009 से कांग्रेस ही यहाँ से जीती है। तो देखना है कि क्या गढ़ को बीजेपी भेज पाती है। बीजेपी भी ये जानती है कि कहीं ना कहीं ठीक है, यानी यहाँ दिख रहा है कि अभी तो फिलहाल राहुल गांधी के सामने 2 चुनौतियां हैं, एक लेफ्ट से और एक बीजेपी से भी चुनौती मिलती नजर आ रही है, और बीजेपी से और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाने की कोशिश में भी है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की जिंदगी नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।